ये लो, बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने वालों की बहन के घर में ही चोरों ने बोल दिया धावा। लाखों का जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। इधर सरकार अपराधियों के खत्म होने का करते रहे दावा, उधर चोरों ने डिप्टी सीएम की बहन का घर साफ कर दावों की खोल दी पोल। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपियों की तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे आप। चोरों के वारदात को अंजाम देने के अंदाज ने तो सबको चौंका दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाशिंदे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ होगा तो सरकार आपकी सुध लेगी और इंसाफ दिलवाएगी, तो शायद आप गलत साबित हो सकते हैं। आपको अपनी सुरक्षा और जान माल की चिंता और इंतजाम खुद ही करने होंगे, क्योंकि सरकार अपने ही मंत्रियों और नेताओं के परिवार को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, तो फिर आपकी सुरक्षा का जिम्मा कैसे ले पाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रामराज की हकीकत क्या है, आज सबके सामने खुलकर आ गई। सरकार अक्सर दावा करती है कि आवाम सुरक्षित है। सरकार का दावा है कि अपराधी खत्म हो गए, लेकिन जब डिप्टी सीएम की बहन के ही घर में चोरों ने धावा बोल दिया, तो फिर आम आवाम का क्या होगा और आम आवाम की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा, आप खुद सोच सकते हैं। एक तरफ तो सरकार के दावे और दूसरी तरफ कानून के ये हालात कई सवाल खड़े करते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर में नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद मलिहाबाद कस्बे में भी चोरों के एक बंद पड़े मकान पर भी हाथ साफ किया है। चोरों ने दोनों घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की कीमत के ज्वेलरी समेत नकदी पार कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। महमूद नगर पाठकगंज निवासी संध्या पाठक की तहरीर देते हुए बताया कि बीती रात असलहे से लैस 3 चोर उनके घर में घुस आए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि सभी लोग नींद में थे। घर की लाइट बंद कर इत्मीनान के साथ कमरे में रखे लॉकर को तोड़कर उसमें रखे 10,000 रुपए नकद, एक सोने की चैन और कंगन चोरी करके आरोपी भाग गए। इस संबंध में अतिरिक्त इंस्पेक्टर पारसनाथ सिंह यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की खोजबीन की जा रही है। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है और कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार के दावे खोखले कैसे साबित हो सकते हैं। सरकार का तो कहना था कि अपराधी खत्म हो गए हैं और अब अपराधियों का नामो निशान मिट गया है। फिर डिप्टी सीएम की बहन के घर में क्या चोरों की आत्माओं ने डाका डाला? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।